हेडिंग डालिए मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, PLATELETS। देखिए प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब क्लॉटिंग समझ लीजिए, जैसे हमारे को कभी चोट लग जाए, ज़रूरी नहीं कि हम हर समय पहले ज़माने में कौन दवा पट्टी कराता था, या हम ना भी करें तो आप देखिए थोड़ी देर बाद फ्लो ऑफ ब्लड हमारा रुक जाएगा। तो एक होता है विटामिन के, प्लेटलेट्स, वो दोनों मिलकर के ब्लड का क्लॉट बना लेती है। इस तरह से उसमें अभी लिखवाऊंगी, सब चिंता नहीं, इस तरह से फाइबर्स आ जाते हैं और फाइबर्स का इस तरह नेटवर्क बन जाता है जिसमें ब्लड के RBC WBC इसमें फंस जाती हैं। तो इसी तरह आप देखिए थोड़ा सा उसको खुरंड टाइप बोलते हैं हिंदी में, तो वो जम करके सॉलिड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी में विटामिन के नहीं होगा तो उनको एक बीमारी होती है, उसे हीमोफीलिया कहते हैं। उसमें क्या होगा कि ब्लड जो है ना, अगर चोट लग गई, आपने कभी टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा किसी को हीमोफीलिया है तो उसको मर्डर के लिए ऐसी जगह ले जाके चक्कू मार दिया, यहाँ उसको दवा नहीं मिली, तो जैसे मुझे तुम्हारा मर्डर करना है, मुझे पता चल जाए तुम्हें हीमोफीलिया है, तो अगर मैं यहाँ पे चक्कू मारूंगी तो तुम थोड़ी बहुत देर बाद डॉक्टर के पास भाग जाओगे, तो घुमाने लगेंगे जंगल वंगल में, फिर तुम्हें चक्कू मार दिया या छोटा सा कट भी लगा दिया तो फिर वो ब्लड नहीं रुका और वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है नहीं, तो ब्लड जब फ्लो करता रहा तो मर गया ना आदमी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई कोई किसी को कहीं ले गया, हॉट्स आने लगे हैं ना अब, तो भाई उसने उसको चक्कू मारा, उसको ब्लड फ्लो करता रहा, क्लॉटिंग क्यों नहीं हुई होगी, क्योंकि विटामिन के नहीं था। तो ऐसे जो हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं तो अपने पास विटामिन के का स्प्रे रखते हैं। जैसे चोट लगी तो उसको हाथ से ऐसे चोट पे स्प्रे कर लिया। तो वो प्लेटलेट्स को क्लॉटिंग के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, विटामिन के की। तो लिखिए इसमें प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विद द क्लॉटिंग, CLOTTING। क्लॉटिंग का हिंदी मीनिंग होता है जमना। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। तो अगर प्लेटलेट्स ना हो या विटामिन के ना हो तो बॉडी में ब्लड रुकेगा ही नहीं, फ्लो करता रहेगा। अब अगला हेडिंग है लिम्फ, LYMPH, बहुत लंबा चैप्टर है। लिम्फ का दूसरा नाम लिखिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इट इज कलरलेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इट इज कलरलेस, इट कंटेन्स लेस प्रोटीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, TISSUE, टिश्यू फ्लूइड। इट फ्लोज इनटू लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल में फ्लो करता है और इतना पतला होता है कि टिश्यू के बीच में छन छन के थोड़ा पार्ट आ जाता है, ऐसे इसको कहते हैं। इट फ्लोज थ्रू लिम्फ वेसल्स, नेक्स्ट लिम्फ वेसल में फ्लो करता है। इट कैरीज, ये इसका फंक्शन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको इंपॉर्टेंट डालेंगे, ये फंक्शन ऑफ लिम्फ है कायदे से। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, इट कैरीज digested and absorbed fat from intestine, intestine से ले जाता है ये, and drains, DRAINS, drains मतलब निचोड़ देता है। excess fluid back into the blood, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड छन के आ जाता है उसको वापस कर देता है ब्लड में। ये अब आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया ब्लड उसमें, ह्यूमन में। अब अगला हेडिंग है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए पहले समझ लीजिए प्लांट्स क्या है। ह्यूमन में तो ब्लड है, सब कुछ है, लेकिन प्लांट में तो ब्लड है नहीं। तो प्लांट में आपने 9th में ही पढ़ा था 2 तरह की वेसल्स हैं, एक जाइलम और एक, तो जाइलम जा से जल,
और फ्लोएम फासे फूड। तो फ्लोएम तो फूड ट्रांसफ़र करता है, लेकिन फूड किस फॉर्म में होना चाहिए? सेमी सॉलिड, मतलब थोड़ा सा जेली लाइफ को। और जल का मतलब है वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल तो सीधे चढ़ेंगे, तो जाइलम में सिंगल डायरेक्शन में फ़्लो होगा, और फ्लोएम में फूड जो है ऑल डायरेक्शंस में फ़्लो होगा। तो लिखिए, इन प्लांट्स food is prepared by photosynthesis. There are two types of vessels. Two types of vessels for the transportation. Number one, xylem, XYLEM. लिखिए, water and minerals are transferred only in the upward direction. केवल ऊपर को फ्लो करेगा, only in the upward direction through xylem. Number two, phloem. Leaf नहीं, food is synthesized. Food is synthesized. SYNTHESIED. Synthesized into the leaves and transported to the all parts through phloem in all directions. देखिए, अब ये एक्टिविटी देखिए, इसने कहा है टेक टू स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम साइज। मतलब दो आपने पॉट ले लिए हैं, पॉट मतलब गमले, सेम साइज़ के हैं दोनों, और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सॉयल भर लिया, दोनों में बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ सॉयल। आफ्टर दैट वन शुड हैव अ प्लांट इन इट। एक में क्या लगा दिया? प्लांट लगा दिया। प्लेस अ स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन द अदर पॉट। दूसरे में एक स्टिक लगा दी, कोई डंडी तोड़ के लगा दी है, दोनों की हाइट सेम है। फिर क्या कहा? कवर द सॉयल ऑफ बोथ द पॉट्स विद प्लास्टिक शीट। ये जो सॉयल है यहाँ पे प्लास्टिक शीट्स कवर कर दी है जो, हाँ, मतलब इसमें डायग्राम बन के भी आ सकता है स्कूल में, है ना। इसने कहा ये प्लांट लगाया है, इसमें स्टिक लगाई है, दोनों की सॉयल को अपना इक्वल सॉयल है उसको भर दिया है। फिर दोनों प्लांट को इसने क्या करा कि ब्राइट सनलाइट में रख दिया आधे घंटे के लिए, और ऊपर भी यहाँ पे भी प्लास्टिक लगा दी है। तो क्या दिखाई देगा? यहाँ पे प्लास्टिक इसलिए लगाई, यहाँ समझिए, सॉयल है, सॉयल में पानी पड़ा है, तो अगर मॉइस्चर उड़े तो वो यही रुक जाए, मॉइस्चर वेपराइज होगा ना। लेकिन आपको कुछ देर बाद इसमें वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगी। किसमें दिखाई देंगी? रिजल्ट क्या है? देयर आर वाटर ड्रॉपलेट्स इन केस ऑफ प्लांट्स, बट इन केस ऑफ स्टिक देयर इज नो वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट क्यों आई बताओ सोच के? क्योंकि लीफ है, लीफ में आपने पढ़ा था छोटे छोटे क्या होते हैं? स्टोमेटा, उनसे पानी उड़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। पानी था ही कहाँ, नीचे से आने थोड़ी दिया, सॉयल में तो था, तो ऊपर आने नहीं दिया ना, प्लास्टिक लगाई ना।
प्लास्टिक लगाई तो प्लास्टिक का पानी यहाँ से नहीं उड़ा, लेकिन ये प्लांट की जो स्टेम है, जाइलम है, उससे तो पानी चढ़ के किस में आया, लीफ में आया ना। ये प्लास्टिक शीट लगाई तो सॉइल से तो नहीं उड़ा, लेकिन उसके स्टेम से तो आया, स्टेम से लीफ में आया। लीफ में अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया था आपके कि स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से पानी ऊपर उड़ा, और ऊपर उड़ा तो किस में आ गया, पॉट की शीट पे आ गया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। पढ़ा था ना, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या करते हैं, वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब एवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन ही कूलिंग करता है। ठीक है, तो सुबह सुबह आप सर्दियों में घूमने निकले, गर्मी में तो नहीं दिखता, क्योंकि गर्मी में तो पानी उड़ के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, लेकिन सर्दियों में आपको पेड़ों की पत्तियों पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से।